तीनों बेटों को तो पढ़ लिया था, आज बेटी पढ़ेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो अल्काइल को जानना है, अल्काइल क्या है, और फिर हम IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी नेमिंग जो है हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, डायरेक्टली बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो प्रीवियस क्लास में हमने अल्क के तीनों बेटे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को पढ़ा था। मैंने कहा था कि याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखेंगे कि अल्क के तीन बेटे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिनका जनरल फार्मूला और उनकी नेमिंग सीखा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्काइल। एक और जो बेटी को हमने छोड़ दिया था, तीनों बेटों को तो पढ़ लिया था, आज बेटी पढ़ेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो अल्काइल को जानना है, अल्काइल क्या है, और फिर हम IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी नेमिंग जो है हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें पहले अल्काइल पढ़ना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अल्काइल। ये देखिए, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। याद रखना है, सबका जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि सबका जनरल फार्मूला ये देखिए, अल्केन का CnH2n+2 है ना, कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होगा, है ना। सपोज कार्बन 5 है, पेंटेन है, ठीक है, तो C5 हो जाएगा, H कितना होगा, डबल, यानी 10 से 2 ज़्यादा यानी 12, C5H12। अल्कीन में हाइड्रोजन सिर्फ डबल होता है, अल्काइन में हाइड्रोजन डबल से 2 कम होता है, डबल से 2 कम, जैसे C5H8 होगा, है ना। तो वैसे ही आइए अब हम अल्काइल को पढ़ते हैं और अल्काइल के जनरल फार्मूला को समझते हैं। यहाँ देखिए, अल्काइल जो है उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1, है ना, यानी कि कार्बन जो जितना भी होगा उसके डबल हाइड्रोजन से +1, एक ज़्यादा हाइड्रोजन, डबल से एक ज़्यादा। ठीक है, यूं कहें कि अल्केन -1, अल्केन -1 हाइड्रोजन, अल्केन में +2 था ना, H2n+2 था, यहाँ H2n+1 है, यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन कम, है ना। इसे हम इथाइल ग्रुप कहेंगे, सॉरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। इथाइल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इथाइल, इथ का मतलब पहले ही आप पढ़ चुके हैं, इथ का मतलब 2 कार्बन, है ना, इथ का मतलब 2 कार्बन। अब आइल है, अल्काइल ग्रुप का है तो डबल से एक ज्यादा, है ना, यानी कि 5 हाइड्रोजन, 2 का डबल 4, है ना, 4 + 1 5, है ना। तो इथाइल का फॉर्मूला हो गया C2H5। जी हाँ, ठीक है। वैसे ही ब्यूटाइल, ये देखिए ब्यूटाइल, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 का डबल 8 होगा, और 8 + 1 9, है ना, C4H9, C4H9। ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। हेक्साइल है, हेक्साइल, ये देखिए हेक्स, हेक्स का मतलब 6, 6 का डबल 12 + 1 13, C6H13, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें, है ना, जैसे मिथाइल की स्ट्रक्चर की बात करें, इथाइल की स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ये अल्केन से बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो तो वैकेंट होने वाला है फिर, है ना, एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हम दे रहे हैं कितने, 3 ही हाइड्रोजन दे रहे हैं मिथाइल में, तो एक वैलेंसी ऐसी वैकेंट रहने वाला है। जी हाँ, एक वैकेंट ही छोड़ेंगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में C4H9 है, ठीक है, और हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन देने के बाद भी हमारे पास एक वैकेंट एरिया, ये देखिए यहाँ पे एक वैकेंट एरिया बच रहा है। जी हाँ, आप उसे वैकेंट ही छोड़ेंगे, यही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसका आगे यूज होगा, कैसे इस वैकेंट की जरूरत है ना, कैसे ये जाकर लंबे लंबे चेन में अटैच होने वाला है, ये सब हम समझेंगे। तो उम्मीद है अल्काइल ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे जनरल फार्मूला CnH2n+1 है, ये जनरल फार्मूला हो गया, और इसी के बेस पे हम किसी की भी नेमिंग याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बात, कि जो मैं आपको यहाँ समझाया था, ये नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि भाई कितने कार्बन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 4 कार्बन है तो ब्यूट कहलाएगा, 2 कार्बन है तो इथ कहलाएगा, तभी तो हम इथेन कहें या इथाइन कहें या इथाइन कहें या इथाइल कहें, जो भी ग्रुप होगा पढ़ेंगे। अल्केन का होगा तो इथेन हो जाएगा, अल्कीन का होगा तो इथीन हो जाएगा, अल्काइन का होगा तो इथाइन हो
जाएगा, और अल्काइल का होगा तो इथाइल हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उम्मीद है आप फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे। ये देखिए C5H10, एक दो मैं बता देता हूँ। C5H10, ये देखिए इसका क्या नाम होगा। सीधी सी बात है कि ये कार्बन के डबल है, डबल है, जी हाँ डबल है, हाइड्रोजन डबल है, तो मतलब ये हुआ कि ये अल्कीन का हुआ। अल्केन या अल्काइन का नहीं हुआ, अल्कीन का हुआ। और अल्कीन में ये देखिए C5 है, यानी कि कार्बन 5 है, और कार्बन 5 को पेंट कहते हैं, यानी कि पेंटीन हो गया, है ना, इसका नाम पेंटीन हो गया। वैसे ही आइए और दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है, ये देखिए C2H2 है, C2H2। आइए C2H2 की बात करें, कार्बन 2 है और 2 का डबल 4, 4 से ये 2 कम है ना, डबल से 2 कम। और डबल से 2 कम किस में होता है भाई, डबल से 2 कम तो अल्काइन में होता है, अल्काइन में। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन का मतलब होता है इथ, यानी इथाइन हो गया, ये इथाइन हो गया, है ना। वैसे ही आपको इन 6 के जो आपके 9 में स्ट्रक्चर आई मीन की फॉर्मूला दिया हूँ, इन 9 के 9 का अभी अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इनका नेम क्या होगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाए। ठीक है, ये देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन सब का जनरल फार्मूला भी बताना है और फिर उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, मीथेन का, ब्यूटीन का, पेंटीन का, ब्यूटेन का, है ना, सबका नेम दिया हुआ है। आपको जनरल फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये सब एक्सरसाइज है, अगर आपने कर लिया तो प्रीवियस के जो भी आपने पढ़ा है सब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो जनरल क्वेश्चंस है ना, आई मीन कॉमन क्वेश्चंस है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आप इसको बना लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब हमें समझना है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम सिंपल चेन या ब्रांच्ड चेन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए एक तरफ मैंने सिंपल चेन, ये सिंपल चेन का एग्जांपल दिया, समझाता हूं। देखिए ये लगातार सारे कार्बन अटैच हैं, ठीक है, तो इसे हम सिंपल चेन कहेंगे। ये हमारा सिंपल चेन है। ये वाला, जी हाँ ये भी सिंपल चेन है। ये देखिए ये सिंपल चेन है, क्यों, क्योंकि मैं चाहूं तो इस कार्बन को उठा के यहां रख दूं, है ना, तो ये सीधा हो जाएगा, एकदम सिंपल चेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चेन है क्योंकि इसे मोड़कर सीधा किया जा सकता है ना, इसे मोड़कर सीधा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन डाल देता हूँ तो भी ये ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या ये सिंपल चेन है? हाँ बिल्कुल, ये भी सिंपल चेन कहलाएगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसे मोड़कर यहाँ और इसे मोड़कर यहाँ करके सीधा चेन बना सकता हूँ, तो ये भी सिंपल चेन का ही एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आइए लास्ट वाले को देखते हैं। अगर हमारे पास लास्ट है, इस वाले कार्बन को मैं इधर कर दूं, इस वाले कार्बन को इधर कर दूं, तो भी ये क्या हो जाएगा बाबू, हमारा एक सिंपल चेन बन जाएगा, स्ट्रेट चेन बन जाएगा, इसीलिए स्ट्रेट चेन कहलाएगा, सिंपल चेन कहलाएगा। लेकिन ब्रांच चेन क्या है, ये देखिए इस कार्बन का क्या किया जाए, अगर मैं इसे इधर करता हूं तो ये कार्बन इधर भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम इसे सिंपल चेन नहीं कहेंगे, ये ब्रांच्ड चेन है। यहाँ देखिए ये आप इसे स्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये ब्रांच्ड चेन है। तो सबसे पहला जो हमें समझना है वो है सिंपल चेन एंड ब्रांच्ड चेन में फ़र्क, ताकि हम नेमिंग आसानी से कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। नेमिंग करने के लिए कोई भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसकी नेमिंग करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो अभी आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, लेकिन जब मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाऊंगा 1 मिनट के बाद, तो आपको समझ में ज़्यादा आने लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल समझिए कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन को आपको ढूंढना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑल ब्रांचेज, उसमें जितने ब्रांच बच गए उन्हें सेलेक्ट करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, फिर डू नंबरिंग फॉर ऑल कार्बन्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में ये लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सेलेक्ट किया है ना, इसमें सारे कार्बन की नंबरिंग करना है, सीरियल नंबर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रांचेस शुड बी कम ऑन मिनिमम पोजीशन, ब्रांच मिनिमम पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें याद रखेंगे, हम आगे अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, राइट पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, फिर ब्रांच नेम लिखेंगे और तब लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखिए, यहाँ देखिए, हमारे पास ये इसका नेम बताना है, इसका नेम बताना है, ठीक है? इसका नेम बताना है, तो सबसे पहला काम क्या था? पहला रूल ये था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ा चेन हमें जहाँ मिलेगा उसे उठाना है। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है ये, है ना? क्योंकि अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ, ये देखिए, मैं इधर से यहाँ से इधर चला जाता हूँ, तो ये 3 ही कार्बन मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इधर जाता हूँ, ठीक है, तो भी मुझे 7 ही कार्बन मिलने वाला है, तो मैं सिर्फ स्ट्रेट ही क्यों ना रखूँ? 7 कार्बन, लॉन्गेस्ट इधर ही मिल रहा है मुझे, ठीक है? अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो ये देखिए, इधर से इधर आके फिर इधर आके ऐसे जा रहा हूँ, तो फिर, है ना? तो फिर तो भी मुझे 4 तो 6 ही कार्बन मिल रहा है, ठीक है? तो टोटल मुझे लॉन्गेस्ट चेन, यानी जिधर से मुझे सबसे ज़्यादा कार्बन मिलने वाला है, वो लॉन्गेस्ट चेन को हमने ढूंढ लिया। इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बच गया ना, ये और ये ब्रांच है। फिर ये क्या है? ब्रांच है, ठीक है? तो आइए, अगर ये ब्रांच है तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के दौरान मैंने बताया था कि सबसे पहला काम करना है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करना, सीरियल नंबर करना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर मैं करता हूँ, तो ऐसे में हमारे पास जो ब्रांच आने वाले हैं वो 4 नंबर पे आ रहा है। 4 नंबर पे, ये देखिए 4 नंबर पे ये ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ देखिए, ये आपके 4 नंबर पे, 1 मिनट, ये चौथे कार्बन पे इधर से अगर कर रहे हैं तो चौथे कार्बन पे ये मिल रहा है, और फिर छठे कार्बन पे इधर से 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो 6 नंबर पे, यानी 4 और 6 पे मिल रहा है ब्रांच मुझे, 4 और 6 पे, ठीक है? लेकिन वही मैं इधर से अगर कर रहा हूँ, इधर से सीरियल नंबर कर रहा हूँ, तो मुझे 2 नंबर पे एंड 4 नंबर मिल रहा है। यही चीज़ जो तीसरा रूल कह रहा था ना, डू नंबरिंग फॉर ऑल कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सो द ब्रांच शुड बी कॉमन मिनिमम पोजीशन, ब्रांच मिनिमम पोजीशन पे आना चाहिए। इधर से मुझे अगर मैं, सीधी सी बात है कि अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, इधर से, तो मुझे कार्बन की जो ब्रांच है वो 2,4 पे आ रहा है ना? 2 नंबर पे आ रहा है और 4 नंबर पे आ रहा है। जबकि इधर से कर रहा हूँ तो 4,6 पे आ रहा है, तो मैं ये वाला उठाऊंगा 2,4 मिनिमम पोजीशन वाला, ठीक है? तो चलिए, मिनिमम पोजीशन पे हमारे पास हमने नंबरिंग किया, इधर से किया है ना, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है? अब नेमिंग करते हैं। ये सब करने के बाद अब आपको नेमिंग करना है। मैंने बताया कि राइट पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे एंड ब्रांच नेम फर्स्ट, फिर ब्रांच नेम लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या करेंगे भाई, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे कौन है? मिथाइल है। ये देखिए CH3 आपने पढ़ा था अभी। ये देखिए डबल से एक कार्बन कितना है? 1, और हाइड्रोजन इसके डबल 2 और 2 से ज़्यादा, एक ही ज़्यादा है, 3, है ना? डबल से एक ज़्यादा, और डबल से एक ज़्यादा कौन होता है? अल्काइल होता है। अभी अभी तुरंत पढ़ा है आपने, तुरंत पढ़ा है। ये देखिए, ये देखिए मिथाइल CH3, है ना? तुरंत पढ़ा है कि भाई डबल से जब एक ज़्यादा कार्बन होगा, है ना, डबल से एक ज़्यादा कार्बन होगा, तो ऐसे में वो अल्काइल ग्रुप है, और एक कार्बन है, इसका मतलब मिथाइल हुआ, फिर वो मिथाइल ग्रुप है। कितने नंबर पे है? 2 नंबर ब्रांच पे है, 2 नंबर कार्बन पे है, इसीलिए 2 मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 देके डैश देंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर 4 नंबर पे ब्रांच है, तो हम फिर से 4 लिखेंगे। ये देखिए 4 लिखेंगे और फिर ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच का नाम क्या है? देखिए, अगर कार्बन काउंट करोगे तो 2 कार्बन दिख रहा है इस ब्रांच में, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 5 है, 2 और 3 5, है ना? तो C2H5 है, और C2H5 अगेन देखिए डबल से एक ज़्यादा, ब्रांच हमेशा अल्काइल ग्रुप का ही होगा, ठीक है? तो वैसे भी C2H5 है, तो डबल से एक ज़्यादा अल्काइल है, और अल्काइल में 2 कार्बन है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इथाइल कहलाएगा। 4 नंबर कार्बन पे इथाइल है, तो फिर से लिखेंगे 4 इथाइल। ये देखिए 2 मिथाइल 4 इथाइल, 2 मिथाइल 4 इथाइल, सिंपल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, है ना? और उसके बाद जो मेन चेन हमारा है वो 7 कार्बन का है, तो हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, तो हेप्टेन। ऐसे करके नेमिंग बता देंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है? आइए और नेमिंग करते हैं, और भी समझ में आएगा। ये देखिए हमारे पास दूसरा है, यहाँ देखिए, अगर मैं इधर से इधर डायरेक्ट लेता तो 3 ही कार्बन मिलने वाला था, ठीक है? चलिए, ये नहीं लिया। अगर मैं इधर से इधर जाने वाला था ऐसे, तो भी मुझे 4 ही मिलना था, इसीलिए
मैंने इधर से इधर ले लिया, ये देखिए ये ऐसे करके ऐसे ले लिए 4, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इस कार्बन को यहाँ भी प्लेस कर सकता हूँ ना, इधर ऐसे CH3 ऐसे भी तो कर सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली इधर से इधर आ जाता, ठीक है। आइए, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट, पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा। अब इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद से हमने नंबरिंग किया। अगर मैं इधर से करता 1 2 3, ये देखिए 3 नंबर पे ब्रांच आता, लेकिन मुझे तो मिनिमम चाहिए, इसीलिए मैं इधर से 1 2 नंबर पे आ रहा है ब्रांच, इसीलिए मैं 2 नंबर मिनिमम वाला कर लिया। अब देखिए 2 नंबर पे यानी कि मिनिमम पोजीशन पे, सबसे पहले तो मिनिमम पोजीशन पे जो ब्रांच है उसका नंबर बताना है, तो 2 लिख दिया, डैश दिया। कौन है, ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल है, CH3 मतलब मिथाइल, है ना, मिथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 4 का, 4 को मतलब ब्यूटेन, 4 मिथाइल ब्यूटेन। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने ले लिया, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमने ले लिया। अगर इधर ही से ले पाएंगे, अगर कहीं और से देखते हैं तो नहीं हो पाएगा, 3 कार्बन मिले, ये देखिए अगर मैं इधर से लेता हूँ तो 3 ही मिलेगा, है ना। समझ आ रही बात ना। एक बार इधर आया इधर आया इधर आया, तो हम फिर इधर नहीं जा सकते बाबू, है ना, ये इधर ही रहेंगे, ठीक है। तो आइए, तो ऐसे में हमारे पास 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन 2 और 3 पे ब्रांच है, 2 पे और 3 पे। मैं इधर से नहीं ले रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। इधर से अगर लेता तो 1 2 3 पे आता, 3 और 4 पे आता। इधर से अगर लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ तो 2 एंड 3 पे आ रहा है, तो फिर 2 एंड 3 लेना बेहतर है ना, ठीक है। तो 2 एंड 3 पे हमारे पास ब्रांच है। कौन कौन है भाई, 2 नंबर पे भी और 3 नंबर पे भी, दोनों ही जगह मिथाइल है, इसीलिए एक ही साथ लिख लेंगे 2,3 डाई मिथाइल। ये 2,3 बता रहा है कि 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ब्रांच है, ठीक है। डाई बता रहा है कि दोनों जगह मिथाइल है, डाई मिथाइल मतलब दोनों जगह मिथाइल है, ठीक है। तो 2,3 डाई मिथाइल, और ये 5 कार्बन का है इसीलिए पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ में आ रही बात ना। ऐसे ही यहाँ भी नेमिंग है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए जो नेमिंग किया गया है इसमें आपको 3,3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल जो लिखा हुआ है या मिथाइल इथाइल जो लिखा हुआ है, इन दोनों में मैंने इथाइल मिथाइल इथाइल को कट किया है, ठीक है, और इथाइल मिथाइल को टिक किया है। ऐसा क्यों, दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ही नेमिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों ही 3 नंबर पे है, इसीलिए 3,3, है ना। डाई तो है नहीं, दोनों सेम ब्रांच तो है नहीं, कि अगर दोनों मिथाइल होता तो डाई मिथाइल लिख देता, लेकिन यहाँ एक मिथाइल है और एक इथाइल है, इसीलिए इथाइल मिथाइल या मिथाइल इथाइल लिखना होगा। लेकिन अब इसे क्यों कट किया है और इसे क्यों टिक किया है ना। यहाँ आता है आपका नेक्स्ट रूल। जब भी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ मिथाइल इथाइल या इथाइल मिथाइल, 2 अल्काइल ग्रुप को एक साथ लिखना हो, तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। यहाँ देखिए, ई, इथाइल का ई और एम में पहले ई आता है, इसीलिए पहले ई वाला इथाइल लिखा जाएगा, बाद में मिथाइल लिखा जाएगा। ये रूल आता है आपके लास्ट में, ठीक है, कि अगर कभी लगातार 2 अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो आपको अल्फ़ाबेटिकली देखना है, ई कम्स फर्स्ट बिफोर एम, राइट। दैट इज़ वाई कि हम इथाइल पहले लिखेंगे। तो 3,3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में फेंक के मारिए, ज़रूर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही मस्त सा, एक अलग सा, एक स्पेशल तरह का नेमिंग है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, आइसो अल्केन नाम है उसका, आइसो अल्केन, है ना। डायरेक्टली ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कह रहा इफ वन मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू सेकेंड कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पे ही एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो उसे आइसो अल्केन कहेंगे और सारे कार्बन काउंट किए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन के, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन है, इसी लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांच है, ये देखिए सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांच है। ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, जहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांच हो, कहीं और नहीं, सेकेंड कार्बन पे ही, और वो भी कौन, मिथाइल ही हो, कोई और नहीं,
ठीक है, सेकंड कार्बन पे भी हो और मिथाइल ही हो, ठीक है। तो ऐसे में इसका नाम आइसो अल्केन कहलाएगा, आइसो अल्केन। लेकिन याद रहे सारे कार्बन काउंट होंगे, यानी ब्रांच के भी इस बार काउंट होंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 4 और 1 5, 5 है, तो इसे हम आइसोपेंटेन कहेंगे, ठीक है ना, आइसोपेंटेन। अगर आइसो से स्टार्ट करेंगे तो सारे नंबर, सारे कार्बन काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मली करूं तो 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन कहूंगा, जो अभी हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नेमिंग, है ना। 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, और 4 कार्बन का ब्यूट है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, है ना। तो अगर आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो ऐसे 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं आइसो अल्केन की बात करूंगा, आइसो अल्केन, तो फिर ऐसे में सारे कार्बन काउंट होंगे। आइसो पेंटेन बोला है, इसका आइसो अपने आप में ये प्रूफ दे रहा है कि पेंट यानी 5 कार्बन में से एक, क्योंकि ये आइसो है, एक ब्रांच होगा, एक कार्बन ब्रांच पे होगा सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये है, लेकिन सेकेंड कार्बन, है ना, अगेन यहाँ सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है ना। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच है, याद रखें मिथाइल है, तो ऐसे में हम 2 मिथाइल प्रोपेन तो ऐसे कहेंगे, क्योंकि 3 कार्बन का ब्रांच है तो प्रोपेन होगा। लेकिन अगर आइसो में अगर इसकी नेमिंग की जाए तो सारे कार्बन काउंट होंगे और इसे आइसोब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि 4 कार्बन हो जाता है टोटल, तो आइसोब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वैसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आइसो अल्केन है वैसे ही एक और है जिसे हम नियो अल्केन कहते हैं, नियो अल्केन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सेम उसी की तरह है, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप, जी हाँ 2 मिथाइल ग्रुप, वहाँ 1 मिथाइल ग्रुप था, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप की बात की जा रही है। 2 मिथाइल ग्रुप अगर सेकेंड कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन पे अटैच है, सेकेंड कार्बन, यहाँ भी सेकेंड कार्बन है, लेकिन कह रहा है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2, है ना, तो इसे हम नियो अल्केन कहेंगे, नियो अल्केन। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमारा है ये, जहाँ सेकेंड नंबर कार्बन पे ये और ये 2 मिथाइल ग्रुप है, याद रहे इथाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना, मिथाइल होना चाहिए, यानी कि 2 बार CH3 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में इसका नाम हम नियो अल्केन कहेंगे। टोटल 6 कार्बन हो जाता है ब्रांच और अंश लेके, ठीक है, इसीलिए नियो हेक्सेन कहलाएगा, नियो हेक्सेन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नियो हेक्सेन। वैसे आईयूपीएसी नेमिंग की जाए तो 2 नंबर पे ब्रांच है, 2 नंबर कार्बन पे ब्रांच है, 2 बार मिथाइल है, इसीलिए 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। लेकिन जैसे हम नियो की बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो नियो हेक्सेन, सारे कार्बन काउंट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ भी देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये है, मगर सेकेंड कार्बन पे ये देखिए एक ब्रांच और एक 2 ब्रांच, 2 ब्रांच है, वो भी मिथाइल का। तो ऐसे में हम सारे कार्बन को काउंट करते हुए 5 कार्बन होते हैं और नियोपेंटेन इसका नाम दे देंगे। वैसे आईयूपीएसी नेमिंग करें तो 2,2 डाई मिथाइल, है ना, 2 बार मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, सिंपल, ठीक है। लेकिन ऐसे नियो में क्या कहलाएंगे, नियोपेंटेन, सारे कार्बन काउंट होंगे, ठीक है। कुछ याद रखने वाली बातें, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन याद रखना है, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है ये, है ना, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है, आई मीन स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ये देखिए जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना वहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ और यहाँ 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन, है ना। साइक्लो वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है ना, इसीलिए हम इसे साइक्लोहेक्सेन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे आपका ये 3 कार्बन हो जा रहा है, ठीक है, और बाकी एक एक इस पे हाइड्रोजन आ जा रहा है, 2 ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही साइक्लोपेंटेन, है ना, ऐसे साइक्लिक, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक अल्केन है, ठीक है। याद रहे साइक्लिक अल्केन जो होते हैं इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है, CnH2n। ये मत समझिएगा कि अल्कीन का फॉर्म, इत्तेफाक से इसका भी CnH2n होता है, अल्कीन जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन इसे अल्कीन से कोई लेना देना नहीं है, अल्कीन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। हाँ इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n है, अल्कीन जैसा, ठीक है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। साइक्लिक है इसीलिए इस अब कहेंगे कि सर अल्केन है तो इसका जनरल फॉर्मूला
+2 होना चाहिए, CnH2n +2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये साइक्लिक होने की वजह से इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी की ज़रूरत पड़ती है, 2 कम होते हैं, यानी CnH2n होता है, साइक्लिक है इसीलिए, है ना? क्योंकि लास्ट कार्बन जो है, ये मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन है, तो लास्ट आके अटैच यहीं से हो जा रहा है ना? तो हाइड्रोजन का काम एक दूसरे से कार्बन ही चला दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n ही होगा, +2 नहीं होगा, ठीक है? चलिए, एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन, ये अपने आप में एक अलग से याद रखना है, बस इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है? बेंजीन का ये एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है? ये थोड़ा सा छूट गया था इसमें, मैं पहले से अभी ड्रॉ कर देता हूँ। बेंजीन में ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, है ना? यहाँ डबल बॉन्ड है बेसिकली, ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, 3 जगह पे एक एक छोड़ छोड़ के डबल बॉन्ड होगा, है ना? ऐसा देखिए, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है? ये बेंजीन है। बाकी हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि इस कार्बन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, इस कार्बन के हिसाब से देखा जाए तो 1 और 1 2 और 1 ये 3 बॉन्ड हो गया, तो एक एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है? एक हाइड्रोजन लगेगा बस, ठीक है? तो ऐसे में ये बेंजीन याद रखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया भाई? 6 कार्बन है ना? 6 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन भी 6, C6H6, है ना? ये जनरल फॉर्मूला है बेंजीन का, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई मीन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। आप इसे याद रखेंगे कि बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6, ठीक है? आज के लिए इतना ही। वैसे अगले क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एकदम बोर्ड में आना ही आना क्वेश्चन है, 100% आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है या फिर आपको करना है किसी भी तरह का बोर्ड का तैयारी, है ना? कोई भी बोर्ड से हो, चाहे आप CBSE से हो, बिहार बोर्ड से हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपके सामने ला सकूं और बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स ला सकें। मैं 100% कहता हूं कि आपकी नंबर बूस्ट कर जाएंगे, ठीक है? इसलिए ज़रूर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक और बाकी अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।